गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक इन माय आईटी सेकंड चैनल। माय नेम इज मनोज एंड आज का टॉपिक है फाइल हैंडलिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइल हैंडलिंग में दिस इज़ द थर्ड वीडियो और फाइल हैंडलिंग दिस इज़ द थर्ड वीडियो। और ये जो वीडियो है ये है राइटिंग इनटू फाइल्स, कि हम राइटिंग कैसे करते हैं फाइल्स में, अपने डेटा को किस तरीके से लिखेंगे फाइल के अंदर सो दैट वी कैन यूज इन अ फ्यूचर। तो चलिए कुछ बातें हैं राइटिंग मोड्स के बारे में, राइटिंग फंक्शन के बारे में, उन्हें देखते हैं वन बाई वन। फर्स्ट वन, व्हेन यू ओपन अ फाइल इन डब्ल्यू और राइट मोड, पाइथन ओवरराइट्स एन एग्जिस्टिंग फाइल और क्रिएट्स अ नॉन एग्जिस्टिंग फाइल। देखिए अगर आप उसे डब्ल्यू मोड पे लगाते हैं तो अगर एक पहली एक फाइल बनी हुई है तो उसके ऊपर जो है वो फाइल फिर से बन जाएगी, और अगर नहीं बनी है तो फाइल बन जाएगी, मतलब बनी हुई है तो ओवरराइट होगी एक तरीके से। दूसरा पॉइंट है एग्जिस्टिंग फाइल विद सेम नेम द अर्लियर डेटा गेट्स लॉस्ट। अगर आपने फाइल नेम बनाया है और उसको पहले वाले फाइल नेम से ही बना रखा है और उसके ऊपर आप डेटा को फिर से राइट कर रहे हैं तो ये ओवरराइट हो जाएगी और पहले का जो डेटा है वो आप खो देंगे और जो न्यू डेटा है उसमें ऐड हो जाएगा उसकी जगह पर। इफ हाउएवर यू वांट टू राइट इनटू द फाइल while retaining the old data then you should open the file in a और append mode। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जो डेटा है वो बचा हुआ रहे, जो प्रीवियस डेटा है, तो आपको जो फाइल है वो अपेंड मोड पे ओपन करने की जरूरत है। अगर आप राइट मोड पे करेंगे तो ओवरराइट करेगा और पुराना डेटा जो है आपका ओल्ड डेटा जो है वो लॉस हो जाएगा। फाइल ओपन इन अपेंड मोड रिटेन इट्स प्रीवियस डेटा while allowing you to add newer data into it। अगर फाइल जो है वो अपेंड मोड पर है तो ये अलाउ करता है कि आपका पुराना डेटा भी सेव रहे और नए डेटा को ऐड कर ले नीचे से। नेक्स्ट पॉइंट, यू कैन ऑल्सो एड अ प्लस सिंबल फाइल रीड मोड टू फैसिलिटेट रीडिंग एज वेल एज राइटिंग। तो देखिए अगर आपने फाइल मोड के साथ किसी भी मोड के साथ अगर ए लगा रखा है तो इसका मतलब होता है रीडिंग, मगर अगर आपने राइटिंग के साथ प्लस लगा रखा है तो राइटिंग एज वेल एज रीडिंग, और अपेंड के साथ प्लस लगा रखा है तो अपेंडिंग एंड एज वेल एज रीडिंग। तो ये जो प्लस साइन है वो रीडिंग के लिए है, तो आप राइटिंग तो करेंगे ही मगर क्या होगा, आप रीडिंग भी कर सकते हैं, दोनों काम हो सकते हैं एक ही मोड पर। तो देखिए दोनों अपेंड और राइटिंग दोनों ही राइट कर रहा है डेटा को फाइल। आप ये देखिए कि जो अपेंड है और राइटिंग है दोनों के दोनों ही डेटा को राइट करते हैं फाइल के ऊपर, लिखते हैं। मगर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, कि दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर आप राइटिंग मोड पे ओपन करते हैं तो हमेशा आपका जो डेटा है पुराना डेटा वो लॉस्ट होता रहेगा, और अपेंड मोड पे है तो वो हमेशा ऐड होता रहेगा। उसके बाद देखिए दीज आर द सम पॉइंट्स फॉलो जब हम राइटिंग करेंगे फाइल के ऊपर। सो देखिए इन पाइथन राइटिंग इन files can take place in following form। First one, in an existing file while retaining its content, there is a 2 points कि अगर ऐसा होता है तो क्या होगा। A file has been opened retaining its content, फाइल ओपन होगा, वहां पे कंटेंट होगा। If the file has been open in R+ और A+ modes to facilitate reading as well as writing। तो देखिए क्या है कि अगर आपका फाइल जो है वो ओपन होता है तो सिर्फ आपका कंटेंट करेगा, आप सिर्फ उसमें फाइल को रीड कर सकते हैं, उसमें फाइल को आप राइट कर सकते हैं। अगर A+ मोड पे है और R+ मोड पे है तो उसमें आप रीडिंग भी करेंगे और राइटिंग दोनों करेंगे। सेकंड पार्ट, टू राइट अ न्यू फाइल और टू राइट एन एग्जिस्टिंग फाइल आफ्टर ट्रंकेटिंग ओवरराइटिंग इट्स ओल्ड डेटा। अगर आपके अपने चीजों को W मोड पर ओपन कर रखा है तो हमेशा क्या होगा, अगर आपने पहला पॉइंट है कि अगर आपने राइट मोड पे ओपन किया है तो हमेशा ओवरराइट होगा, अगर आपने A+ कर रखा है तो इसके ऊपर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, वो ट्रंकेट नहीं करेगा, ओवरराइट नहीं करेगा। सेकंड पॉइंट है कि इफ द फाइल हैज बीन ओपन इन W+ मोड टू फैसिलिटेट राइटिंग एज वेल एज रीडिंग, तो आपको राइट भी कर सकते हैं और रीडिंग भी कर सकते हैं। Third point is make sure you use to close functions on the file object after you finish writing, as sometimes the content remain in memory buffer, and make sure to use close function on file object after you have finished writing, as sometimes। तो क्या होता है कि आपको हमेशा क्लोज फंक्शन का यूज़ करना होता है। देखिए आगे लिखते हैं द कंटेंट रिमेन इन अ मेमोरी बफर एंड टू फोर्स राइट टू कंटेंट ऑन द फाइल एंड क्लोजिंग द लिंक और द फाइल हैंडल फ्रॉम फाइल क्लोज इज यूज्ड। तो क्या होता है कि हम जब काम कर रहे होते हैं, फाइल को लिख रहे होते हैं, तो क्या होता है कि मेनी टाइम्स वो चीज़ जो बफर में ही रहती है, जो आपकी मेमोरी में है, उसने राइटिंग के ऊपर नहीं लिखा होता, अपने फाइल के ऊपर नहीं लिखा हुआ होता है। जैसे ही आप क्लोज करते हैं तो वो चीज़ परमानेंटली फाइल के ऊपर लिख जाती है। दैट इज़ अ मेक श्योर करते हैं हम क्लोज लगाकर, जो बफर के ऊपर है वो फाइल के ऊपर लिखती है और हार्ड डिस्क के ऊपर आपका फाइल जो है सेव हो जाता है। तो इस तरीके से वर्क होता है। तो देखिए हम बात करने वाले हैं सबसे पहले इस 2 फंक्शंस के बारे में राइटिंग के, और ये जो फंक्शंस है 2 फंक्शन देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन, राइट एंड राइट लाइन्स। तो इस तरीके से जो सिंटैक्स है उसका होगा फाइल हैंडलर और ऑब्जेक्ट राइट, और str जो भी आपका
जो भी आपके पास स्ट्रिंग होगा उसके अंदर लिख दीजिए और वो आपके फाइल के ऊपर लिख देगा। और ये क्या करता है, राइट्स स्ट्रिंग str टू द रेफरेंस फाइल, जो भी आपने रेफरेंस दिया है वहाँ पे फाइल नेम दिया है उसके ऊपर लिख देगा। राइट लाइन क्या करेगा, सेम सिंटैक्स, फाइल ऑब्जेक्ट और फाइल हैंडल डॉट राइट लाइन्स एंड राइट ऑल स्ट्रिंग इन द लिस्ट एल एज लाइन टू दी रेफरेंस्ड बाय फाइल हैंडल। तो एक साथ सारी के सारी चीज़ों को आप किस में एक लिस्ट में डाल दीजिए और फिर उसको राइट कर दीजिए आपके फाइल के ऊपर। तो दो तरीके हैं कि एक एक करके कीजिए और एक साथ सारे के सारे एक लिस्ट में डालकर आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो चलिए हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं ताकि हम चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हैं। स्वागत है आपका मेरे डेस्कटॉप पर। तो देखिए ये है पाईचार्म के ऊपर मैंने प्रोग्राम लिख रखा है OB1 इक्वल्स टू ओपन एंड दिस इज अ पाथ और फाइल नेम है डेटा। और ये हमारे पास W+ मोड पे ओपन है, मतलब W+ मोड बाद में देख लेंगे। फॉर I इन रेंज देन 5 तक चले I की वैल्यू 0 से, एंड देन जो वेरिएबल लिया मैंने n और इसमें मैंने नेम को एंट्री करना है और वो जो भी हम एंटर करें ऑब्जेक्ट की मदद से राइट जो है वो लिख दे इस फाइल के ऊपर। और फिर मैंने क्लोज कर दिया। देखते हैं इसको चलाते हैं क्या होता है। जस्ट राइट क्लिक और राइट क्लिक हियर एंड रन रेडी। और देखते हैं नीचे आते हैं रन, कुछ भी लिखते हैं PYTHON पाइथन MAN मनोज राहुल। देखिए 5 है, ये फिनिश हो गया। अब चलते हैं हम लोग डेस्कटॉप पर। मिनिमाइज कीजिए, यहाँ पे आ जाइए। ये देखिए डेटा नाम एक फाइल पड़ी है और ये देखिए पूरा का पूरा इस तरीके से ये लिखा हुआ है, मगर इसमें कोई भी हमने सेपरेशन नहीं किया। तो अब देखते हैं कि किस तरीके से इसको मैं सेपरेशन किया जा सकता। अब देखिए यहाँ पे मैं लगाऊंगा OB1 डॉट WRIT राइट और मैं यहाँ करूँगा /n। ठीक है, सेव करूँगा, एक बार रन करूँगा इसको, फिर से रन करते हैं। फिनिश हो गया। अब देखते हैं, फिर चलते हैं डेस्कटॉप पर। यह है फाइल। अब देखिए ये बिल्कुल न्यू लाइन के साथ है। अब देखिए मुझे कुछ नंबर लिखना है, सोचिए। तो मैं चाहता हूँ कि L=, अब ये चाहता हूँ कि ये जो राइट है ये लूप में ना चल के, बार बार ना चल के। देखिए अगर 5 टाइम लूप ये राइट चल रहा है, 5 5 एंड 5, ये इतनी टाइम चलेगा तो क्या होगा कि 5 है और 2 स्टेटमेंट है, 5 टू 10 टाइम्स इसको चलेगा। तो स्टेप्स ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो हमारी जो इस प्रोग्राम की एफिशिएंसी है वो घट जाएगी। देखिए 2 राइट है यहाँ पर और 2 राइट है और ये 5 है, तो 2 राइट अगर 5 टाइम चलेगा तो 10 टाइम्स हो जाएंगे। तो इससे क्या होगी, ये प्रोग्राम की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। इसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए और हमारे पास एक दूसरा फंक्शन भी है रीडलाइंस, उसका यूज़ करने के लिए, उसका यूज़ कैसे किया जाता है वो मैं बताने वाला हूँ और इससे एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। तो कैसे करूँगा मैं, देखिए इन दोनों को मैं हटा देता हूँ सबसे पहले यहाँ से। अब मैं सबसे पहले इस प्रोग्राम में यहाँ पे एंटर करूँगा और यहाँ से एक न्यू लाइन लूँगा और L इक्वल्स टू एक एम्प्टी लिस्ट ले लूँगा, ले लिया लिस्ट। अब मैं यहाँ पे आऊँगा और मैं स्लो लिस्ट में चीज़ें जोड़ना स्टार्ट करूँगा कि भाई जो भी है, ठीक है। L डॉट अपेंड, और अपेंड में आपको जोड़ देना है कि जो आपको लिखना है। तो जोड़ना है मैंने मेरा जो वेरिएबल है वो n है, इसके साथ आप नई चीज़ क्या ऐड कर सकते हैं, न्यू लाइन /n कर लीजिए और ये न्यू लाइन हो गई। ठीक है, अब क्या होगा, इस इंडेंटेशन से निकलिए, ये लूप में चलेगा जो भी हम ऐड करते रहेंगे n के साथ। और यहाँ पर हम लिखेंगे OB1 डॉट WRI राइट LINES लाइन्स, और जो भी हम लिखेंगे देखिए यहाँ पर वो ऐड कर देंगे। क्या है लिखा हमने L में, तो जो भी हम एक साथ लिखेंगे वो L में एक साथ ऐड होगा, मतलब जितना लिखा है L में ऐड होता रहेगा और एक साथ हम फाइल में लिख देंगे। चलिए इसको रन कर, यहाँ पे आते हैं, चलाते हैं, खत्म हो गया। अब उस फाइल में चलते हैं, कोई फर्क नहीं है मगर डेटा न्यू है, देखिए पहले वाला डेटा नहीं है। अब देखिए अब तो राइट मोड समझ गए हम, अब इसको करते हैं ए मोड पर। अब देख रहे बार बार वो न्यू डेटा को लिख रहा है। अब इसको हम अपेंड मोड पर ओपन करते हैं। तो जब हम अपेंड मोड पे ओपन करेंगे, इसको सेव कर दीजिए, यहाँ कर देते हैं, फिर लिखते हैं हम लोग फिनिश हो गया। अपेंड मोड पे था, देखते हैं डेटा में है। देखिए पहले का डेटा तो है ही, नया जो डेटा है वो भी ऐड हो गया। अब फिर एक बार मैं चला के दिखाऊंगा आपको, एक बार फिर से चलाते हैं, कुछ फिर से चला लीजिए। अब देखते हैं एक बार फिर से वहाँ जाकर फाइल में, ये देखिए सारे के सारे ऐड हो गए। तो जितनी बार चलाया मैंने इसमें ऐड हुआ, तो जितनी बार चलाया मैंने इस
प्रोग्राम को अपेंड मोड पे वो उतनी बार ऐड हो गया, और जब राइट मोड पे किया था वो ओवर राइट हो रहा था। तो शायद आपको समझ में आया है। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड गुड बाय फॉर नाउ।